हमारे साथ पंडित संजय चतुर्वेदी जी हैं। पंडित संजय चतुर्वेदी जी से हम होली के महत्व के बारे में भी जानेंगे, साथ ही होलिका दहन का मुहूर्त क्या रहेगा और किस तरह होली को खेला जाना चाहिए, और साथ ही होलिका के पीछे की कहानी क्या है, ये सारी जानकारी हम पंडित संजय चतुर्वेदी जी से जानेंगे। पंडित संजय चतुर्वेदी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। चतुर्वेदी साहब, होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार को कैसे मनाया जाना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में? सबसे पहले मैं होली के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व आपके परिवार के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए समृद्धि कारक और उन्नति कारक हो, ऐसी शुभकामनाएं आप सबके लिए है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि होली का पर्व कैसे मनाया जाना चाहिए। होली का पर्व वसंत ऋतु के आगमन पर, इस वसंत ऋतु के उस समय पर जब एक ऋतु का परिवर्तन होता है, ऋतु के परिवर्तन के समय पर, और वसंत ऋतु जो हमारी ऋतुओं के राजा हैं, 6 ऋतुएं हमारे देश में प्रभावी होती है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्ष ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और शरद ऋतु। 6 ऋतुओं में सबसे सुंदर और सबसे अच्छे वातावरण देने वाला अगर ऋतु है तो वसंत ऋतु है। इसमें सर्दी के गमन के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तो इस महत्वपूर्ण समय पर हम हर्षोल्लास के साथ में इस उत्सव को मनाते हैं। सबसे पहला बात यह है कि वसंत ऋतु में हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। कृषक समाज के लिए हमारा राष्ट्र कृषि प्रधान राष्ट्र रहा है, और कृषि प्रधान राष्ट्र होने की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था सारी कृषि पर निर्धारित है। और इस समय पर सरसों के पीले पीले पुष्प हरे पत्तों के साथ में इतने उत्साह प्रदान करने वाले होते हैं। साथ में गेहूं की बालियां खेतों में उत्पन्न रहती है। तो इस तरह जब कृषक इस तरह की फसल को देखता है तो मन में उत्साह आना स्वाभाविक है, और जब मन में उत्साह होगा तो उत्सव मनाने का समय वही होता है। तो वसंत ऋतु उत्सव मनाने का समय है। दूसरी बात देखें तो शिव, 15 दिन पहले आज से हमने शिव की आराधना की है। शिवरात्रि का महत्व रहा है, और आज से जस्ट 15 दिन बाद में देवी की उपासना रहेगी। तो शिव और शक्ति के मिलन के लिए, दोनों के बीच का जो ये आज का त्यौहार है, अति श्रेष्ठ त्यौहार माना जाता है। क्यों? क्योंकि 15 दिन पहले हमने शिव यानी कल्याणकारी, और 15 दिन बाद में जो हम देवी की उपासना करने जा रहे हैं वह है शक्ति देने वाली। तो कल्याण और शक्ति दोनों का मिलन आज के दिन होता है। तीसरे दृष्टि से हम देखें तो देव्य शाक्य जो संप्रदाय है उसमें 4 रात्रियां महत्वपूर्ण होती है। कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि और दारुण रात्रि। तो जो दारुण रात्रि है वह होली की रात्रि होती है। तो होली की रात्रि में शक्ति की उपासना अति महत्वपूर्ण होती है। तो आज के दिन हमें शक्ति की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अति श्रेष्ठ दिन माना जाता है। तो सिद्धि प्राप्ति के लिए हो गया, उत्साह मनाने के लिए उमंग के साथ में, रंगों के साथ में ये त्यौहार मनाया जाना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए आइए आज हम सब रंग बिरंगे रंग के साथ में और राग के साथ में, गान के साथ में इस होली के उत्सव को मनावें। पंडित चतुर्वेदी साहब, ये होलिका के पीछे की क्या कहानी है? होली क्यों मनाई जाती है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि होली का क्या महत्व है, क्या क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है। हर व्यक्ति के साथ में
अलग अलग प्रवृत्तियां होती है। हर व्यक्ति में, मन में मनुष्य प्रवृत्ति, देव प्रवृत्ति और राक्षस प्रवृत्ति तीनों ही होती है। तो प्राचीन काल के हिसाब से हम देखें तो हिरण्यकश्यप बहुत ही अच्छा राजा रहा है, बहुत भक्त भी रहा है। ईश्वर की भक्ति करके, भगवान शिव की भक्ति करके उन्होंने कई प्रकार की शक्तियों को प्राप्त किया, परंतु जहाँ तक उनकी देव प्रवृत्ति जागृत थी तब तक उन्होंने भगवान की आराधना और साधना करके शक्तियाँ प्राप्त की। परंतु उन्हीं शक्तियों का सकारात्मक रूप से उपयोग करने के बजाय उसने उन शक्तियों का उपयोग अहंकार के रूप में करना शुरू किया। जहाँ व्यक्ति में अहंकार होता है वही उसका पतन का कारण होता है। तो होलिका, जिनका नाम सिंगिका रहा है, सिंगिका जो एक प्राचीन समय में यानी पूर्व जन्म में देवी के रूप में, गंधर्व के रूप में स्वर्ग में रही, किसी अहंकार के कारण ऋषि का अपमान किया। ऋषि का अपमान करने के कारण ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया और उसी श्राप के कारण से वह हिरण्यकश्यप के साथ में पृथ्वी पर जन्म लिया और दो भाई यानी हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और सिंगिका, ये तीनों भाई बहन तीनों ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव की आराधना करके कई तरह की साधना करने के बाद में भगवान से वर प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप ने वर प्राप्त किया कि मैं कहीं भी नहीं मरूं, न जमीन पे मरूं, न आकाश में मरूं, न आदमी से मरूं, न पशु से मरूं। इस तरह के कई प्रकार, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दे दिया। जहाँ सिंगिका ने, जो होलिका रही है, सिंगिका ने भगवान की आराधना करी तो भगवान ने, अग्निदेव ने उन्हें एक चादर दिया कि इस चादर को ओढ़ करके तुम जहाँ भी रहोगी अग्नि तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। परंतु जब ये इस तरह के वर प्राप्त हुए तो अहंकार आ गया। अहंकार आने के कारण से उन वरों का सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को ही देवता मान लिया। सब जगह ऐलान कर दिया कि हिरण्यकश्यप ही देवता है, सब हिरण्यकश्यप की ही पूजन करेंगे, विष्णु की पूजन कोई नहीं करेगा, किसी भी देवता की पूजन नहीं करेगा। परंतु प्रारब्ध जो था उसके कारण से उसके घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद अत्यंत ही भक्त, विष्णु भक्त, हरि नाम का संकीर्तन करने वाला, वो देवता के रूप में विचार रखने वाला। हिरण्यकश्यप राक्षस प्रवृत्ति की प्रधानता रखने वाला। राक्षस प्रवृत्ति जब भी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है तो देव प्रवृत्ति जहाँ भी आपके मन में उपस्थित है वो आपको बार बार कहेगी कि आप ये नकारात्मक कार्य से बचिए, आप सकारात्मक कार्य करिए, ईश्वर की तरफ जाइए, आप अपने इस सिद्धि को, अपनी इस शक्ति को सही मार्ग पर कार्य करिए। परंतु उस प्रहलाद रूपी सकारात्मक बात को हिरण्यकश्यप ने बिल्कुल भी नहीं सुना। जब अति आ गई, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया, पहाड़ से गिरा दिया, मारने का प्रयास किया। सब तरह से जब भगवान ने उसकी रक्षा की, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति और इश्वर ईश्वर के प्रति यदि श्रद्धावान है तो उसको उसका प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो प्रहलाद अपने ईश्वर के प्रति, अपने भगवान की भक्ति के प्रति जो कर्तव्यनिष्ठ था, उसके कारण से जो हिरण्यकश्यप नकारात्मक शक्ति, राक्षसी प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति रहा है, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जब हताश हो गया तो उसने अपनी बहन सिंबिका से कहा कि हे सिंबिका, तुम्हें ऐसा वरदान है कि अग्नि नहीं जला सकती है। मैं इस प्रहलाद से बहुत परेशान हूँ, यह मेरी बात को नहीं मान रहा है और इसको नहीं मानने के कारण से
मैं अपने राज्य में अपने ही पुत्र से पीछे हट रहा हूँ, मैं अपनी पूजा नहीं करा पा रहा हूँ, तो इन्हें मुझे ख़त्म ही करना होगा। तो सिम्बिका ने आज के दिन इस प्रहलाद को, जो अपने पुत्र के रूप में था, पुत्र के रूप में प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के जो जलाने के लिए प्रयत्न किया, उसको नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु उसके मन में सकारात्मक और ईश्वर के प्रति इतनी दृढ़ निश्चितता और भगवान के प्रति भक्ति, उसने प्रहलाद को बचाया। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और सिम्बिका जो होली के रूप में थी, उसका अहंकार नष्ट हुआ। अहंकार नष्ट होने के साथ में होलिका जल गई। ऐसा भी पुराणों में कहा गया है कि होलिका का जो चद्दर ओढ़ा हुआ था, जो ब्रह्मा जी के द्वारा होलिका को दिया हुआ था, वह हवा के कारण से उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जिससे बची हुई थी वह अग्नि के प्रभाव से जल करके राख हो गई। तो आइए आज हम इस समय पर इस हिरण्यकश्यप और होलिका के रूप में जो हमारे बच्चों का, हमारे नए पीढ़ी के बच्चों का जो सम्मान में कमी कर रहे हैं, या उनको हम विचारों को जो दबा रहे हैं, उनके सकारात्मक विचारों को, आगे बढ़ने के विचारों को जो हम दबा रहे हैं, उनके विचारों का सम्मान करते हुए और इस होली के पर्व को मनावें। पंडित संजय चतुर्वेदी जी, होली दहन का मुहूर्त क्या रहेगा? आज के दिन होली के दहन का प्रातःकाल चतुर्दशी रहेगी 9:54 तक, और 9:54 से लेकर के पूरी रात्रि तक पूर्णिमा रहती है, और पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन का महत्व रहता है। होलिका दहन के लिए सायंकाल 8 बजे से लेकर के रात्रि 10:48 तक का समय अत्यंत शुभ समय रहेगा, तो इसी समय पर होलिका दहन करना उचित रहेगा। पंडित संजय चतुर्वेदी जी, होली एक उमंग का त्यौहार है। देश में सबसे ज़्यादा होली कहाँ की पसंद है? वृंदावन और ब्रज की जो होली है वहाँ पर इसलिए प्रसिद्ध है कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण और ब्रज में भगवान कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ में होली का त्यौहार बड़े आनंद से मनाया। जब गोपियों के साथ में भगवान कृष्ण ने रंग और राग के साथ में, यानी छांग बजाते हुए और गान करते हुए बड़े उत्साह से रास के साथ में इस होली के उत्सव को ब्रज में मनाया, तभी से ब्रज की होली अत्यंत ही पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध और अत्यंत ही अच्छे उमंग और उत्साह के साथ में मनाई जाने वाली है। पंडित संजय चतुर्वेदी जी, होली का त्यौहार उमंग और पारस्परिक मेलजोल का त्यौहार है, तो आप हाड़ौती वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि होली किस तरह मनाई जानी चाहिए? होली का त्यौहार अत्यंत ही मिलन का त्यौहार है, संबंध बनाने का त्यौहार है, रंगों को रंग से मिलाने का त्यौहार है, राग को राग से मिलाने का त्यौहार है। तो हम सबको एक साथ मिलकर के सभी मन की द्वेषता को दूर करते हुए एक साथ सब मिलकर के इस त्यौहार को मनाना चाहिए। और सबसे बड़ा यही है कि जो हिरण्यकश्यप और होलिका, क्योंकि हमारे पुराणों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव तीनों को महत्व दिया है। तो होली का पर्व हमें यही सिखाता है कि मातृदेवो भव तो पुत्रों के लिए हो गया, पर माता को भी पुत्रों को उतना ही सम्मान देना चाहिए, ना कि होलिका बन करके उन पुत्रों के विचारों का दहन किया जाए। पुत्रों के विचारों का यदि हम सम्मान करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे तो आपका मातृदेवो भव। ऐसे ही हिरण्यकश्यप की राक्षस प्रवृत्ति को दमन करके यदि पिता अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है आज के समय में, तो देश की उन्नति होगी, नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी,
नए पीढ़ी में उमंग आएगी और नए व्यक्ति हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए तैयार होंगे। तो आइए आज हम सब मिलकर के होली के त्यौहार को आनंदपूर्वक मनाते हैं और इस नई पीढ़ी को जो प्रहलाद रूपी है, इस प्रहलाद को हम आगे बढ़ा करके इनको प्रोत्साहित करते हैं और सभी मिलजुल करके अपने सभी राग द्वेष को मिटा करके होली के उत्तम त्यौहार को मनाते हैं। पंडित संजय चतुर्वेदी जी, आम लोगों में धारणा रहती है कि होली का जो डंडा रोपा जाता है उसके बाद 1 महीने तक शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो इसमें आप लोगों का क्या मत है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हमारे रूढ़िवादिता के कारण से, हमारे वास्तविकता से हिंदू लोग भ्रमित हो रहे हैं। आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने वाली स्थिति नहीं है। होली का डंडा रोपना या होली के डंडे से कोई भी अशुभ कार्य या शुभ कार्यों में प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फाल्गुन मास में पूरे में ही होली का डंडा रहता है। क्योंकि माघ मास की शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को होली का डंडा रोपने की परंपरा हमारे यहाँ पर है। शास्त्रोक्त कोई बात ऐसा नहीं है। और फाल्गुन मास बसंत ऋतु के अंतर्गत आता है, तो ये फाल्गुन मास अत्यंत ही मुहूर्त के हिसाब से, आने जाने के हिसाब से श्रेष्ठ माना जाता है। फाल्गुन मास में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, ईश्वर की कृपा से वह शुभ कार्य होता है, आपको अच्छा फल देने वाला होता है। गृह प्रवेश आपको फाल्गुन मास में करना चाहिए, अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। आपको विवाह के लिए फाल्गुन मास अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। फाल्गुन मास की जो द्वितीया होती है, यानी फुलरिया दोज के नाम से कहलाते हैं, तो अक्षय तृतीया के रूप में ही फुलरिया दोज को हम श्रेष्ठ मानते हैं। तो बहन बेटी का आना जाना या जो भी एक रूढ़िवादिता जो हम मान के चल रहे हैं कि होली का डांडा में आना जाना नहीं होना चाहिए बहू बेटी का, ऐसा बिल्कुल भी इस भ्रांति से हमें दूर रहते हुए इस फाल्गुन मास का आनंद लेना चाहिए और इसमें इस शुभ समय का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। होली के डंडे में कई कहते हैं कि पहला त्यौहार होली का नहीं आना चाहिए, परंतु गृह प्रवेश के लिए भी हम ये कहेंगे कि माघ मास और फाल्गुन मास वास्तु के हिसाब से अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। तो आपको गृह प्रवेश, गृह आरंभ करना है या कोई भी शुभ काम करना है तो इस वसंत ऋतु में, इस वासंतिक उत्सव पर आपको अवश्य ही करना चाहिए। सभी भ्रांतियों से दूर रह करके आपको इस होली के उत्सव को मनाना चाहिए। पंडित संजय चतुर्वेदी जी ने होली का महत्व और होली का पर्व कैसे मनाया जाता है और होली का मुहूर्त का समय बताया। धन्यवाद। नमस्कार।